मौसम बदलते ही इसका असर शरीर पर सबसे पहले होता है। जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु आने वाली है और कई क्षेत्रों में आ भी गई है। तो इस मौसम में जो ख़ास तौर पर महिलाओं को जो परेशानी होती है वो होती है वेजाइनल इन्फेक्शन। आज हम आपसे उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमृत सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वेजाइनल इन्फेक्शन की। देखिए, ये जो इन्फेक्शन था ना, आमतौर पर जो 12 वर्ष की लड़कियाँ होती थी वहाँ उनसे लेकर लगभग 60-65 साल तक की महिलाओं को होता था। पर अब जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि ये समस्या जो है लगभग 2 से ढाई साल की बच्चियों में भी देखी जा रही है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, 2-2.5 साल के बच्चों को इन्फेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम बात नहीं है। तो जब हमने इस पे शोध किया तो पाया कि वेजाइनल इन्फेक्शन होने के मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा फंगल इन्फेक्शन और तीसरा यीस्ट से होने वाला इन्फेक्शन। अब जो बच्चों में हो रहा है ना, जो छोटे छोटे बच्चों में ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसका जो मुख्य कारण है वो यीस्ट है। तो यीस्ट का इन्फेक्शन किस वजह से होता है? ये मुख्यतः जब बॉडी में, शरीर में जो शुगर की मात्रा होती है, जब ये बढ़ती है, इसके कारण से यीस्ट इन्फेक्शन होता है। अब जो महिलाएं या बहनें होती हैं वो कहती हैं हम तो अपने बच्चों को चीनी देते ही नहीं। आप चीनी नहीं देते हैं तो क्या पैक्ड फूड नहीं देते हैं? आप उन्हें खाने के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम नहीं देते हैं? इन सब के अंदर शुगर जो कंटेन होता है वो अधिक होता है। देखिए, शुगर शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है अगर वो प्राकृतिक रूप से मिला जाए। अगर आप कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तौर पे जो शुगर बनता है, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे वयस्क हो, कोई भी व्यक्ति उसको लेता है तो उसका जो असर है वो शरीर पर नुकसान ही करता है। तो जो यीस्ट इन्फेक्शन है उसका सबसे मुख्य कारण है कि जो बच्चों को पैक्ड फूड दिया जाता है। हम पैक्ड फूड के लिए हमेशा मना करते हैं, अपनी हर वीडियो में मना करते हैं कि कुछ भी हो आप अपने बच्चों को कुछ भी भोजन में दें, पर जो ये पैक्ड फूड है ये चीज़ें ना दें, ना ही पैक्ड जूस दें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके बच्चों का हेल्थ लेवल नहीं बढ़ाती है, ये उन्हें नुकसान करती है। तो जो बच्चों में होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन है, छोटे छोटे बच्चियों में इन्फेक्शन जो हो रहा है, उसका मुख्य कारण आपको बता दिया है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बच्चों को कोई भी पैक्ड फूड नहीं देना है। आप उन्हें घर का बना हुआ स्वस्थ चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो उन्हें देनी है। दूसरा वेजाइनल इन्फेक्शन होने का जो कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, उस क्या होता है कि जो वो एरिया है, जो वेजाइना है, जो उसका अपर लेयर है, जो बाहरी पोर्शन है, वहाँ का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। किस कारण नहीं हो पाता है? कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, साथ ही साथ में किसी बाहरी जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है, या फिर जो महिलाओं में, आम महिलाओं में ये बीमारी प्रॉब्लम होती है, ल्यूकोरिया, जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, उसकी वजह से भी होता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे ख़त्म करें? कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ख़त्म करना है ना, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो दही है, देखिए दही भी कौन सा प्रयोग में लेना है? जो देसी गौ माता का है। जो देसी गौ माता का दही है उसे 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। जिससे क्या होगा, उसका जो बैक्टीरियल लेवल है वो थोड़ा ग्रो कर जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ही उसका जो बैक्टीरिया लेवल है दही का, देसी गौ माता के दही का, वो बढ़ जाता है, आप उस दही के अंदर पानी डाल के छाछ बना लीजिए, या उस दही का प्रयोग आप उस पोर्शन को क्लीन करने के लिए कीजिए। तो उससे क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है वो उस वेजाइना में, उस पोर्शन में, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रहा फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन किस लिए होता है? वो भी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, उस वजह से होता है। देखिए, जो बड़े हैं वो तो इजीली मेंटेन कर सकते हैं, पर जो छोटे हैं, बच्चे हैं, वो कैसे मेंटेन करेगी? उनके लिए क्या करें? तो अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो 2 तरीका बताते हैं। या तो ओरल, जैसे कोई दवाई दे दी, कोई टैबलेट दे दिया या सिरप दे दिया, तो वो आप लीजिए तो उससे ठीक हो जाएगा। या फिर दूसरा होता है कि जो ये आपका जो भाग है, ये जो पोर्शन है, वेजिना पोर्शन है, इसके लिए अलग से एक वॉश आता है, मतलब एक अलग से लिक्विड आता है जिससे आपको उस बॉडी पार्ट को वॉश करना है। जैसे अभी वी वॉश भी चल रहा है और भी बहुत सारे हैं। पर क्या इनसे इन्फेक्शन ख़त्म होता है? सोच कर देखिए, क्या सिर्फ एक वॉश करने से, इस चीज़ को वॉश करने से ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है? तो बिल्कुल ही नहीं। इसका साइड इफ़ेक्ट देखिए, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए, उसका साइड इफ़ेक्ट आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, उसका साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी तरह इसका भी होता है साइड इफ़ेक्ट। तो उसके लिए आप क्या करें? कैसे उस चीज़ को स्वच्छ रखें? हाइजीन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको वॉश करते रहेंगे तो वो पूरा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है।
तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 150 से 200 ग्राम आप नीम के पत्ते डालिए और उसको तब तक उबालना है जब तक वो 1/4 ना रह जाए। जब वो 1/4 रह जाए तब उसे छान कर आप प्रयोग कर सकते हैं। पर ये जो है ना, ये जो आपने औषधि तैयार करी वॉश करने के लिए उस पोषण को, वेजिनल पोषण को, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन आप यूज़ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो हम हमेशा जैसे कहते हैं कि देसी गौमाता के हर गव्य अद्भुत है, तो इनका प्रयोग आप करके देखिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं जो इनसे ख़त्म ना हो सके। तो इसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसमें हम देसी गौमाता का गौमूत्र लेंगे। गौमूत्र को हम लेके उसके अंदर नीम के पत्ते अगर उबाल के रखते हैं तो यह वर्षों तक ख़राब नहीं होता है। जी हाँ, अगर इसको आप बनाकर, इसके बनाने की विधि भी ऐसी है कि आप लगभग 1 लीटर गौमूत्र लीजिए, इसमें 150 से 200 ग्राम नीम के पत्ते डालने हैं और उसको अच्छे से उबालना है। जब ये 1/4 रह जाए इसको छानकर किसी शीशी में भरकर रख दीजिए। अब इसको प्रयोग कैसे करना है कि जब भी यूरिन पास करते हैं, जब भी यूरिन पास किया जाता है उसके बाद में एक डब्बे में लगभग 50 से 100 ml पानी लेके उसके अंदर एक ढक्कन ये लिक्विड डाल दीजिए। ये लिक्विड डालते ही अगर आप उसको क्लीन करते हैं, वेजिनल पोर्शन को क्लीन करते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन की संभावनाएँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रहे 3 तरीके। लेकिन इसके बावजूद अगर ये जैसे किसी ने घरेलू उपाय भी कर लिए हैं, उसके बावजूद उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, ये इन्फेक्शन उनके यूट्रस तक पहुंच गया है, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हमारी संस्थान ने मूलाधार ड्रॉप बनाया है। जी हाँ, इसमें मूलाधार ड्रॉप में भी गौमाता के ही गव्यों का प्रयोग किया गया है, जो किसी भी तरह से कोई हार्मफुल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने की जो विधि है वो भी इस ड्रॉप के अंदर लिखी हुई है, वो आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न हो आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे मातरम।